अध्याय 5 परिवर्तन कहानी। अध्ययन से पूर्व नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्होंने अपनी कर्मठा, कर्तव्य परायणता, सिद्ध और देशभक्ति से परिवर्तन को संभव किया। चित्रों को पहचानकर उनके किए गए कुछ कार्यों को बताइए। कहानी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि परिवर्तन द्वारा समाज को बदला सकता है। लोगों की वर्षों से चली आ रही धारणाओं को प्रमुख पात्रों के द्वारा बदलने का प्रयास किया गया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। वेद प्रकाश मास्टर जी बड़े ही विनम्र, आदर्शवादी तथा उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। कोई उनके व्यवहार से एक बार परिचित हो जाता तो यही सोचता सब क्यों वही वेद प्रकाश जी जैसे हो जाते। 20 वर्ष से वह एक कस्बे में सरकारी अध्यापक थे। लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। वेद प्रकाश जी की इसी सप्ताह गांव में नियुक्ति हुई थी। जब उन्हें अपनी नियुक्ति का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्हें तनिक भी बुरा ना लगा, उल्टे अच्छा ही लगा कि कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। वे ये भली बातें जानते थे कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता गांव में बसती है। उसे शिक्षित, साक्षर और संस्कारी बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है। वे गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। गांव वालों की प्राय यह शिकायत होती थी कि जो अध्यापक यहाँ आते हैं वे बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं। इस गांव में स्थिति यह थी कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। इसका प्रमुख कारण भी गरीबी। छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता, जिससे परिवार की आय हो जाती। उनके पढ़ने लिखने की बात को कोई महत्व ही ना देता था। मास्टर साहब के सामने अनेक चुनौतियां थी, पर वे हार मानने वाले ना थे। बच्चों को विकसित ना होने देने का मूल कारण क्या है, कहाँ है, वे इसे भली प्रकार जान गए थे। यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई थी कि जब तक प्रणों के विचारों में परिवर्तन ना किया जाएगा, उन्हें शिक्षा का महत्व ना समझाया जाएगा, वे अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित नहीं करेंगे। उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालय में साय के समय 1 घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। यह वह समय था जब गांव के सभी युवक प्रौढ़ व बूढ़े चौपाल में गपशप कर समय बिताते थे। अब उनके पास खाली समय होता था। मास्टर साहब स्वयं ही 10-12 युवकों को बड़े आग्रह से विद्यालय में बुलाकर लाए। उनका मन तो नहीं था इस नीरस कार्य में लगने का, परंतु वे मास्टर जी का आदर करते थे, सो विद्यालय में आ बैठे। मास्टर जी उन्हें समझा रहे थे कि यदि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओगे तो अपने आप चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे, अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकोगे। बात 1-2 की समझ में आ गई। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा 1 घंटा स्कूल में आकर पढ़ लिया जाए तो उससे लाभ भी होगा। चलो थोड़े दिन ऐसे ही करके देखते हैं, कुछ लाभ होगा तो आएंगे, नहीं तो किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं, साथियों ने कहा। इस प्रकार मास्टर साहब की प्रौढ़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराते थे, अपितु उनके व्यवहारिक जानकारियां भी पुस्तकों से पढ़कर सुनाते, जैसे गांव में फैले बीमारियों से कैसे बचा जाए, सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, आदि आदि। यह जानकर सभी को लगता कि किताबों में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी रहती है। अधिकांश गांव वाले सोचते थे कि नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई ही जरूरत है, पर यह उनका भ्रम सिद्ध हुआ। अब वे दूसरे को भी इस ओर प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वे अपने बच्चों को पढ़ाने के भी उतने विरुद्ध ना रहे। मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे। उन्होंने एक काम और किया। स्कूली पढ़ाई के बाद वे 1 घंटा बच्चों को रोके रखते। इस घंटे में वे छोटे छोटे ऐसे काम बच्चों से कराते जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सके। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था। उससे उन्होंने रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। बच्चे उनके लिफाफे बना देते। बनिया जब शहर जाता तो उन्हें बेच आता। जो पैसे आते अपने अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते।
इस प्रकार धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिए। सुतली की पट्टी, मूंछ के आसन, ढाक के पत्तों के दाने, पत्तल आदि काम बच्चे बड़ी कुशलता से करने लगे। गांव से कोई तो शहर जाता ही था, मास्टर जी उसी से कहकर उन्हें भिजवाकर बिकवा दिया करते। इससे बच्चे महीने में कुछ रुपए तो कमा ही लेते थे। इस पर यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसके घर जाकर उसे समझाते कि इस समय ये भले ही तुम्हें कम पैसे लाकर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें सुख देगा। अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी ना मारो। किताब, कॉपी आदि सभी तो स्कूल से दी जाती है, क्यों अपने बच्चों को इससे वंचित रखकर उसे भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हो। मास्टर जी के बार बार समझाने का फल यह होता कि वह व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े पैसों पर ही संतोष करता और उसे स्कूल भेज ही देता। मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावकों के मन में यह भाव जग गया था कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। सच्ची लगन और निष्ठा से किए गए काम में कभी न कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। मास्टर साहब को भी अपने प्रयासों से सफलता मिली। न केवल बालकों में अपितु बड़ों में भी पढ़ने की लगन जग चुकी थी। मास्टर साहब ने केवल उन्हें साक्षर बना रहे थे, अपितु अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये उनकी शिक्षा के 3 लक्ष्य थे। इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी। पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि उनके कार्य वह करती थी। गांव की दीवारों पर उन्होंने सुंदर सद्विचार लिख दिए थे जो आने जाने वालों को प्रेरणा दिया करते थे। मास्टर साहब के संकल्प एवं अध्यवसाय ने गांव को प्रगति की दिशा दे दी थी। मास्टर साहब ने एक समिति भी बना ली थी, ग्राम विकास समिति। इसमें गांव के बड़े बूढ़े और मुखिया तो थे ही, नवयुवकों को भी साथ में लिया गया था। मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितैषी मानने लगा था। वे जो भी कहते वे सब वैसा ही करने में जुट जाते। देखते देखते गांव में विकास समिति ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बनवा ली। इसमें नवगणित युवक दल प्रातः व्यायाम करते। दोपहर में बच्चों का जूनियर हाई स्कूल चलता था। दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग के काम होते। रात्रि भोजन के बाद कुछ भजन, कथा, कीर्तन होता और प्रौढ़ पाठशाला चलती। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव में कीचड़ और कचरे को खदेड़ दिया। गांव की गलियां उभरी और साफ सुथरी बन गई। खेतों के पास कूड़ा घर और कंपोस्ट के गड्ढे बन गए। घरों को साफ सुथरा एवं लिपा पुता रखने की होड़ सी लग गई। स्कूल में निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मास्टर जी को स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाने का सुझाव दिया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए वे जिलाधीश को लाए। जिलाधीश गांव को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही, साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सरकार को इस आशय से भेजी कि सरकार ने वे गांव आदर्श गांव योजना में ले लिया। इस प्रकार सरकार की ओर सभी विभागों, व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, प्रौढ़शाला आदि के लिए भरपूर सरकारी सहायता भी दी जाने लगी। अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। उनके लिए निरीक्षक पद पर नगर में आने का आदेश आया। यह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे। जब सभी ने उनसे न जाने का घोर आग्रह किया तो वह भी उसे ठुकरा ना सके। स्थायी रूप से उसी गांव में रहने का आदेश प्राप्त कर वहीं रह गए। वह गांव में दूसरे के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। मास्टर जी जैसी सूझबूझ वाले और लगनशील कार्यकर्ता यदि प्रत्येक गांव में हो जाए तो देश का कायाकल्प होते देर न लगे। गांव की प्रगति से ही देश की सच्ची प्रगति संभव है। शब्दार्थ: आय अर्थात आमदनी, रद्दी अर्थात कबाड़, बेकार, आदर्शवादी अर्थात उसूलों पर चलने वाला, कुशलता अर्थात चतुराई, प्रवीणता, चुनौतियां अर्थात कठिनाइयां, हितैषी अर्थात हित चाहने वाला, मित्र दोस्त, प्रौढ़ों अर्थात परिपक्व अवस्था को प्राप्त, सद्विचार अर्थात बेहतर ख्याल, आग्रह अर्थात अनुरोध, अध्यवसाय अर्थात उद्यम परिश्रम। उच्चारण करें। शिक्षार्थियों: व्यावहारिक, ढाक, डोने पत्तल, संस्कार। अध्यापन संकेत:
शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कहानी का मूल तत्व या भाव समझाते हुए इन्हें एक कौशल ढांचे में ढालने का प्रयास करें ताकि वे समाज के लिए उपयोगी बन सके। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, मास्टर जी का क्या नाम था? उत्तर, मास्टर जी का नाम वेद प्रकाश था। ख, गांव वालों की क्या शिकायत थी? उत्तर, गांव वालों की यह शिकायत थी कि जो भी अध्यापक यह आते हैं वह बच्चों को पढ़ाते नहीं और अधिकतर छुट्टी पर ही रहते हैं। ग, बच्चे कौन से काम कुशलतापूर्वक करने लगे? उत्तर, बच्चे अखबार के लिफाफे बनाना, सुतली की पट्टी, मूछ के आसन, ढाक के पत्तों के डोने पत्तल बनाने जैसा कार्य बड़ी कुशलता से करने लगे थे। घ, मास्टर जी ने गांव में प्रौढ़ पाठशाला का समय क्या रखा? उत्तर, मास्टर जी ने प्रौढ़ पाठशाला का समय साय का 1 घंटा रखा। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मास्टर जी को गांव में नियुक्ति के समाचार से बुरा क्यों नहीं लगा? उत्तर, मास्टर जी को नियुक्ति का समाचार सुनकर बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वे समाज की सेवा करना चाहते थे। ख, मास्टर जी की नियुक्ति के समय गांव की प्रमुख समस्या क्या थी? उत्तर, गांव वालों की प्रमुख समस्या यह थी कि जो भी अध्यापक यहां आते हैं वे अधिकांश तौर पर छुट्टी पर रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ग, मास्टर साहब प्रौढ़ पाठशाला में किस प्रकार की शिक्षा देते थे? उत्तर, मास्टर जी अक्षर ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, पुस्तकों में कहानियां पढ़कर सुनाना, सरकार किसानों की सहायता कैसे करती है, बीमारियों से कैसे बचा जाए आदि ज्ञान पर शिक्षा देते थे। घ, गांव का हर व्यक्ति मास्टर जी को अपना हितैषी क्यों मानने लगा था? उत्तर, मास्टर जी के सद्विचार, अव्यवस्थाएं और संकल्प के गांव के बड़े बूढ़े के साथ साथ नौजवानों को भी प्रगति की दिशा दी थी, जिस वजह से प्रत्येक व्यक्ति मास्टर जी को अपना हितैषी मानने लगा था। ड़, स्कूल में आए निरीक्षक महोदय विद्यालय के वातावरण से क्यों प्रभावित हुए? उत्तर, 5 ही वर्षों में गांव से कचरे को खदेड़कर कूड़े और कंपोस्ट के गड्ढे बना दिए, सभी घरों में साफ सफाई कर गोबर से घरों को लीपने की होड़ लगाना, गांव की गलियों को साफ सुथरा बनाने से निरीक्षण अधिकारी मास्टर जी बहुत प्रभावित हुआ। प्रश्न 3, उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, अब डैश की भी डैश हो गई। उत्तर, मास्टर जी पदोन्नति। ख, खेतों के पास डैश और डैश के गड्ढे बन गए। उत्तर, कूड़ा घर और कंपोस्ट। ग, डैश डैश और डैश उनकी शिक्षा के 3 लक्ष्य थे। उत्तर, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। घ, लोग उन्हें डैश कहा करते थे। उत्तर, मास्टर जी। जरा सोचिए। प्रश्न 4, देश का नागरिक होने के नाते यह आपका परम कर्तव्य है कि आप स्वयं को देश की उन्नति में सहायक सिद्ध कीजिए। आप देश की उन्नति में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य रचना कीजिए। क, हितैषी। उत्तर, मास्टर जी को सभी अपना हितैषी मानने लगे थे। ख, निरीक्षण। उत्तर, गांव में निरीक्षण अधिकारी मास्टर जी के कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ। ग, परिवर्तन। उत्तर, मास्टर जी ने व्यक्ति, परिवार और समाज कल्याण एवं निर्माण में परिवर्तन करने का संकल्प उठा लिया था। घ, नियुक्ति। उत्तर, मास्टर जी की नियुक्ति एक गांव में ही हो गई है। ड़, प्रौढ़। उत्तर, गांव में मास्टर जी ने प्रौढ़ शिक्षा की भी शुरुआत कर डाली। प्रश्न 6, निम्नलिखित गद्यांश को वर्तमान काल में परिवर्तित करके पुनः लिखिए। इन सारी गतिविधियों से अनजाने छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और उसको पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ इंतजार कर रही थी, बस अब उसकी खैरियत ना थी। उसके पापा ना होते तो उसका बचाव मुश्किल था। उत्तर,
इन सारी गतिविधियों से छोटू आगे बढ़ रहा है। तभी जाने कहां से सिपाही चले आए और उसके घर छोड़ने लगे। घर पर माँ इंतजार कर रही है, बस अब उसकी खैरियत नहीं है। उसके पापा ना हो तो उसका बचाव मुश्किल है। प्रश्न 7, नीचे कुछ प्रचलित लोकोक्तियां दी गई हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़कर उनका अर्थ लिखिए। क, थोता चना बाजे घना। उत्तर, वह व्यक्ति जो गुण और विद्या कम होने पर भी आडंबर करे। घ, घर की मुर्गी दाल बराबर। उत्तर, घर की वस्तु या व्यक्ति का कोई महत्व न देना। ग, अकल बड़ी या भैंस। उत्तर, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। घ, छोटा मुंह बड़ी बात। उत्तर, कम उम्र या अनुभव वाले मनुष्य का लंबी चौड़ी बातें करना। ड़, घर का भेदी लंका ढाए। उत्तर, आपसी फूट में भेद खोलना। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 8, प्रस्तुत कहानी में आपको मास्टर जी का व्यक्तित्व कैसा लगा? आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न 9, परिवर्तन संसार का नियम है। प्रसिद्ध पंक्ति को अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक समझाइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 10, एक आदर्श अध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? उन गुणों व मूल्यों को लिखते हुए यह समझाइए वह किस प्रकार समाज के निर्माण में सहायक है। क्या इन समस्त गुणों को आप अपने विद्यालय के किसी शिक्षक में पाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए।